नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। पिछले किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि व्हाट काइंड ऑफ मैरिज वी शुड डू, दिस कि लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज सही है। तो मैं बेसिकली उस एरिया में नहीं घुसूँगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ कि किसी को अपफ्रंटली बोल दूँगी नहीं लव मैरिज बहुत अच्छी है या अरेंज मैरिज बहुत अच्छी है। बट डेफिनेटली आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि जज साहब ने कह दिया कि लव मैरिजेज़ में डिवोर्स ज़्यादा होते हैं। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज ने कही है। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इससे पहले भी एक जो न्यूज़ आई थी जो बार बार सर्कुलेट भी होती है बेसिकली कि वर्ल्ड में सबसे लोवेस्ट डिवोर्स रेट इंडिया में है और सिर्फ 1% है। तो मुझे दोनों ही बातों पर बेसिकली भरोसा नहीं है। क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो डिवोर्स का जो प्रोसेस है ना भारत में वो ऐसा डायरेक्ट वाला नहीं है कि आप गए और आपने डिवोर्स दे दिया जैसा कि जनरली सीरियल्स और मूवीज़ में दिखाया जाता है। हमेशा डिवोर्स जो इनिशिएट, हमेशा नहीं बट मोस्ट ऑफ द केसेस में डिवोर्स इनिशिएट इनिशिएट करने वाली वीमेन है। ठीक है, उसका अपना एक कारण है अलग जो हम कभी और डिस्कस करेंगे। बट डिवोर्स इनिशिएट वीमेन कर रही हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और उसमें भी जो है वो डायरेक्ट डिवोर्स इनिशिएट नहीं करती हैं। वो या तो दहेज का केस करती हैं या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती हैं। ठीक है, तो उसमें ये है कि वकील लोग ये समझाते हैं कि अगर आप डायरेक्ट डिवोर्स देंगी तो हो सकता है आपको डिवोर्स ऐसे ना मिले। पर अगर आप केस करती हैं तो डेफिनेटली बंदा प्रेशराइज़ होगा, आदमी प्रेशराइज़ होगा और फिर वो जो है जो आप वसूली करना चाहती हैं वो अच्छे से कर पाएंगी। क्योंकि हमेशा डिवोर्स में जो है एक बड़ी रकम इन्वॉल्व होती है। ठीक है, कि इतने पैसे दे दीजिए तब डिवोर्स मिलेगा, एलिमनी। ठीक है, उससे पहले डोमेस्टिक वायलेंस और गुजारा भत्ता का केस भी होता है जिसमें गुजारा भत्ता मिल जाता है, ज़्यादातर लड़कियों को मिल जाता है। तो जब ये लोग कहते हैं ना कि 1% डिवोर्स है इंडिया में और बहुत कम डिवोर्स है, बेसिकली ये लोग जो है फज कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स को। ये लोग पूरा आपको सही पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं। अगर ये इस तरह से दिखाएं ना कि इतने केसेस फाइल्ड हैं जो कि आगे चल के डिवोर्स में बदल जाएंगे तो ये आंकड़ा बढ़ जाएगा। मगर इन लोग जो है सच बात, आई डोंट नो क्या रीज़न है, नहीं लाना चाहते हैं। यही बात है कि वो लोग नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, तो 1% का आंकड़ा बिल्कुल गलत है, वो स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल गलत है। नंबर दो, जो ये जज साहब ने कहा कि लव मैरिज में ही केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, इस आई डोंट नो, उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर शायद ये बात कही है। और मुझे नहीं समझ में आया कि इसके पीछे का उनका आधार क्या था। मैं जितनी भी अभी शादियां देख रही हूँ, आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट एनीवन, बट बहुत कम उसमें से सक्सेसफुल हैं। ठीक है, और मैं इसको ऐसे आंकती हूँ कि जहाँ पर लोग शिकायत करते हैं आके, माई वाइफ इज़ लाइक दिस या मेरे हस्बैंड ने ये किया, तो मैं उनको भी मानती हूँ कि आप सक्सेसफुल मैरिजेस आपकी नहीं है क्योंकि आपको बाहर जाके मतलब किसी एक से आप कन्फाइड करके बात करें किसी फ्रेंड से, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। मगर आप सोशल मीडिया में बात करें और इधर उधर सब जगह ना बात करते रहे तो फिर मैं मानती हूँ कि वो मैरिज, मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल मैरिज है क्योंकि आप इस तरह से बात नहीं करेंगे फिर उसके बारे में, देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट और एनीथिंग। तो मैं मानती हूँ कि ये इस तरह के विवाह भी सक्सेसफुल नहीं हैं। तो अब उनमें ऐसा नहीं है कि लव मैरिजेज ही हैं। शायद जज साहब ने इसलिए कह दिया होगा कि अब लव मैरिजेज ज़्यादा हो रही हैं। उसमें और एक कारण है कि हर जगह से जो है अरेंज मैरिज को वो किया जा रहा है, डाउन किया जा रहा है कि अरे ये क्या मैरिज हुई जहाँ पर सिर्फ फैमिली ने देख लिया और आपने कर लिया जाके। मे बी इट इज़ सक्सेसफुल इन सम ऑफ द एरियाज़, लेकिन वो सब जगह सक्सेसफुल नहीं है। तो और एक बात है इसमें, जैसे हमारे पेरेंट्स भी कह देते हैं ना, अरे जाओ अपनी मर्जी से किया है तो अब रहो, तो ऐसा ही टाइप का ये सेंटेंस लगा मुझे कि अरे लव मैरिजेज़ में ज़्यादा डिवोर्सेस होते हैं। तो ये एक्चुअली मैंने पूरा वो जजमेंट अच्छे से पढ़ा, उसका मतलब मुझे कुछ आधार दिखाई नहीं दिया कि वो क्यों कहा गया। तो इसको बहुत सीरियसली लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझसे जो पूछा गया था कि मैरिज कैसे करनी चाहिए, मतलब लड़कियों ने भी पूछा था, लड़कों ने भी पूछा था। ठीक है, क्योंकि सबके ही लिए एक ये बड़ा डिसीजन होता है और फिर ये होता है कि अरे मतलब ऐसा ना हो कि ये डिसीजन गलत हो जाए। मैं ना अब उस तरह की अरेंज मैरिज के पक्ष में नहीं हूँ जहाँ पर कि बिल्कुल ही सिर्फ फैमिली ने देखा हो और लड़के बच्चे मिले ही ना हो आपस में, लड़के लड़कियाँ, और वो विवाह कर दिए जाते हैं एंड देयर इज़ नो एब्सोल्यूट कंपैटिबिलिटी। अच्छा, लोग बोलते हैं कुंडली मिलाना इम्पॉर्टेंट है, मैं भी मानती हूँ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से ये देखनी पड़ेगी कि वो कौन देख रहा है कुंडली, कौन है जिसको इतनी नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि मैंने वो फेलियर्स होते हुए देखे, अपने घर में भी देखे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से उतने या तो ज्ञानी और जानकार लोग नहीं रह गए हैं
तो या आप बस एक ही काम कर सकते हो कि आप अपनी कॉमन सेंस का प्रयोग करो। और वो ऐसी शादियाँ जहाँ पर कुछ कुछ भी ना देखा हो, बात भी ना करी हो, एक दूसरे का बैकग्राउंड भी ना जानते हो, कुछ भी मतलब 1% भी कुछ भी ना जानते हो, ये इस टाइप की मैरिज अब करना बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो क्या लव मैरिज में जाएं? लव मैरिज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप इमोशनल होके सोच रहे होते हो, ठीक है। जो मैं आपको ना प्रॉब्लम्स दोनों में बता दूंगी, फिर आप लोग डिसाइड करिए कि क्या सही है, ठीक है। जो मेरा जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से लव मैरिज में होता है कि आप टोटली ब्रेन का इस्तेमाल करना बंद कर देते हो। और आप बहुत ही, क्योंकि आउट ऑफ लव आप सब कुछ काम कर रहे होते हो, तो आपके बहुत सारे सिर्फ इमोशनल आप उसमें ये बह जाते हो कि अच्छा हाँ ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, और उसमें आपको फिर वो चीज़ें दिख नहीं रही होती हैं जो दिखनी चाहिए। हम लोग कहते हैं ना बाद में, जब भी मैरिजेस कुछ भी ऐसे गड़बड़ होती हैं तो बात होती है कि अरे हम क्या अंधे हो गए थे, तो प्यार अंधा होता है। तो उसमें ये होता है कि बिल्कुल ही आपको पता नहीं चलता है। तो यू शुड ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम सम पीपल, ठीक है। एक्सपीरियंस लोगों का आपको हेल्प लेना चाहिए, और जब कोई आपको रेड फ्लैग दिखाए तो आपको देखना चाहिए वो रेड फ्लैग कि हाँ ये रेड फ्लैग है। अच्छा, रेड फ्लैग्स क्या हैं इसके बारे में भी हम किसी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मैंने एक जगह पूरा जो है बना के रखा हुआ है, मेरे पास पॉइंट्स हैं, वो दोनों लड़के लड़कियों दोनों को काम आएंगे। तो ये जो है ये लव मैरिज का प्रॉब्लम है कि आप ना सिर्फ लव में होते हो तो आप दूसरी चीज़ें नहीं देख पाते हो। अरेंज मैरिज का जो प्रॉब्लम है, एक तो मैंने ये बताया कि आप बिल्कुल ही ना देखो, सिर्फ पेरेंट्स देखें। और बात ये है, मैं ये बात मानती हूँ कि हमारे पेरेंट्स और हमारे में और मेरे बच्चों में बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप आ चुका है। अब जैसे सेम सेक्स मैरिजेस की बात हो रही हैं, अब मतलब ये सब कुछ जो क्राइटेरियाज आ गए हैं, हमारे पेरेंट्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑल दिस, ठीक है। उनको समझ में ही नहीं आएगा। तो आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन ना पूछे किसी की, या ब्लड ग्रुप ना पूछे किसी की, तो ये अरेंज मैरिजेस में जनरली होता ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स कंसिडर ही नहीं करते। क्या कंसिडर करोगे आप? लड़का कितना कमाता है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, खाना बना लेती है या नहीं, ऑल दोज थिंग। आप जाकर ये तो पूछोगे नहीं व्हाट इज़ योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और पेरेंट्स को वो समझ में भी आने वाला नहीं है। तो इस तरह की अरेंज मैरिज में जाना इज़ रियली रिस्की, क्योंकि पेरेंट्स नहीं जानते हैं, मॉडर्न प्रॉब्लम्स दे डोंट नो। तो अब मेरे हिसाब से विदाउट डेट किए, कोर्टशिप पीरियड में जाए बिना, और लड़की को समझे बिना या लड़के को समझे बिना, या उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स, जो कितना खर्च कर रही है या कर रहा है, कैसे किसी चीज़ को टैकल करता है, वो इमोशनल उसका जो है हेल्थ कैसा है, इट्स वेरी वेरी रिस्की राइट नाउ। तो मेरे हिसाब से इस तरह की मैरिज में जाना बहुत बड़ी मूर्खता है। और लव मैरिज में भी एकदम से सब कुछ सारे आपके इमोशंस इन्वॉल्व कर देना और ये सब कर देना भी बहुत बड़ी मूर्खता है। तो आपको बहुत ही बैलेंस होकर और सोच समझ के चलना पड़ेगा। अब आती है बात, व्हेन समथिंग गोज़ रॉन्ग, तो कौन सी मैरिज अच्छी है। अच्छा, लव मैरिज में एक दिक्कत सबसे ज़्यादा पता है क्या होती है, कि बच्चे ज़्यादातर जो शादी करते हैं लव मैरिज, वो नाराज़ करके करते हैं समाज को या मम्मी पापा को, या और भी। तो आज कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपके ऊपर डाल दिया जाता है कि भैया आपने की थी, अब आप ही संभालो। शायद यही वजह हो सकती है कि वो जज साहब एजेड रहे होंगे, उनको नहीं समझ में आया होगा, और उनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस में भी रहा हो, ठीक है। तो आपके ऊपर जब डाल दिया जाता है तो आप हैंडल नहीं कर पाते हो कि अब तो ब्रेकअप हो रहा है या तलाक हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँ, ठीक है। लड़कों के साथ और स्थिति ख़राब हो जाती है, इसलिए ख़राब हो जाती है क्योंकि वहाँ पे क्रिमिनल केसेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ आपके दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप खड़े नहीं हैं, तो आपकी ज़मानत भी लेने वाला कोई नहीं है। मतलब मैंने ऐसी शादियाँ देखी हैं कि लड़का जो है समझ लीजिए गुजरात का है, और उसने जाके विवाह कर लिया ओडिशा में। तो अब क्या है कि उसके कोई भी जानने वाले वहाँ पर नहीं हैं। अब उसको वहाँ की पुलिस अगर अरेस्ट करती है तो 4 ज़मानती भी नहीं है उसके पास। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, जो ऐसी वाली शादी में होता है जहाँ पर आपने बिल्कुल ही सबको नाराज़ करके शादी की हो। ये रिस्क दोनों के लिए है, लड़की के लिए भी है। मान लीजिए कुछ भी कल को गड़बड़ होती है, कुछ भी ऐसा निकलता है कि कुछ भी आपके इन लॉज के घर में कुछ गड़बड़ चल रही है या हस्बैंड के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, तो देयर इज़ नोबडी टू हेल्प यू, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपने ख़त्म किया है। आप श्रद्धा वॉकर के केस में भी अगर आप देखेंगे तो उसने अपना सपोर्ट सिस्टम अपने हाथ से ख़त्म किया है। वो बोल के आई थी कि आपको आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि फिर भी आप देखिए कि उसका फादर ही उसको ढूँढते हुए आया बाद में, ठीक है। तो ये वाले जो रिस्क है ना, ये आपको नापने पड़ेंगे। और आप कहेंगे कि अच्छा इतने कैलकुलेशन करने पड़ेंगे विवाह करने से पहले, 101% आपको करने पड़ेंगे।
क्योंकि विवाह जो है, शादी जो है, वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना नाज़ुक मामला होता है। आपकी हाफ़ ऑफ़ द लाइफ़ उसी पे टिकी हुई है। तो आप करना अगर चाह रहे हैं तो आपको ये सारे क्राइटेरियाज़ ध्यान में रखने चाहिए। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि जो जज साहब कह रहे हैं उसमें पूरा सच नहीं है, और जो ये मीडिया रिपोर्ट्स छापती हैं वो भी पूरा सच नहीं है। प्लीज़ अपनी बुद्धि का प्रयोग ज़रूर करें और तब उसके बाद डिसीज़न लें। नमस्कार।